हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इसका सबसे पहले खंड पर आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स का होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। सेल स्थिरांक की इकाई है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस, सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा इसका राइट आंसर। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/A होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, किन आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा? Mn2+, Fe2+, Ti2+, Zn2+। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका Mn2+। Mn2+ इसका राइट आंसर होगा। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है कार्ब केटायन, कार्ब धनायन, मुक्त मूलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्ब केटायन होगा। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर फिटिंग अभिक्रिया बनता है टॉलुइन, डाइफेनिल, बेंजीन, क्लोरोमेथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइफेनिल प्राप्त होता है फिटिंग रिएक्शन से। फिर आपका नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? CCl4, CSCl3, CH4, CO2। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिनॉल का स्वभाव होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनॉल का जो स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्न में से कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? SCHO फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, CCl3, CHO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स, एसिटाल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, C6H5NH2 प्लस CSCl3 प्लस 3KOH का मुख्य उत्पाद है फेनिल आइसोसाइनाइड, एनिलीन, फिनॉल, बेंजाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन अ, फेनिल आइसोसाइनाइड। कार्बिल एमिर रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरीबेरी। तो इसका राइट आंसर है स्कर्वी। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट भाग में मिलेगा आपको प्रश्न क्रमांक 1 बी, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होता है इसका बताना है। तो इसका वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो सेकंड इनवर्स होता है। फिर आपका है अभिक्रिया A+2B से प्रोडक्ट, तो वेग नियम R = K A/B⁴, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 3
होगा। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक का इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर आपका अंतिम कोष ns 1 से लेकर 2 तक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? तो ये है आपका सट दंतुर लिगेंड। सट दंतुर लिगेंड, ये सट दंतुर लिगेंड हेक्साडेंटल लिगेंड्स है। फिर आपका लुकास अभिकर्मक का सूत्र बताना है। तो लुकास अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड होता है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस आएंगे। आपको पीडीएफ्स परचेज करना, स्टडी मटेरियल्स आपको खरीदना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं। आपको भी अगर टॉप करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, क्या रहेगा और क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद 2 अंक वाले 7 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 4, द्विक लवण और संकुल लवण में 2 अंतर स्पष्ट करना है। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? इसके बारे में आंसर करना है। प्रश्न क्रमांक 6, टोलेन अभिकर्मक क्या है? इसकी एसिटाल्डिहाइड से क्रिया लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, एथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों? इसके बारे में आंसर करना है। फिर है पेप्टाइड बंध क्या है, समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आएंगे। फिर है आपका सेक्शन C 3 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन आएगा। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 23 और जो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 35.5 होता है। फिर आपको सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल T½ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। सैंडमेयर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए 413 केल्विन या 443 केल्विन पर। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है। यही क्वेश्चंस आपके मोस्टली जैव अणु के चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर आपके 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। राउल्ट का नियम क्या है? इस नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? आदर्श और अनादर्श विलयन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है आपको 16वां नंबर का क्वेश्चन, संयोजकता बंध सिद्धांत विवृति के आधार पर NiCN4 2- की ज्यामिति और चुंबकीय गुण समझाइए। IUPAC नेम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। फिर आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएगा। प्रश्न क्रमांक 17, कोलरॉस का नियम लिखिए और इसके 2 अनुप्रयोग समझाइए। राइट कोलरॉस लॉ, एक्सप्लेन इट्स 2 एप्लीकेशंस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 18, लैंथेनाइड संकुंचन क्या है, इसके कारण व परिणाम लिखिए। साथ ही साथ और भी इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। एक्टिलाइड लैंथेनाइड में अंतर याद कर लेना है। जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए, चुंबकीय आघूर्ण, ये सारे क्वेश्चन को भी प्रिपेयर आउट करना है। फिर आपको 5 अभिक्रियाओं को समझाना है यहाँ पर। एल्डोज संगणन, रोजेनमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको समझाना रहेगा। फिर इसके इंटरनल क्वेश्चन पर आपको क्या होता है, जब टाइप का या केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है। एसीटोन की क्रिया
NaOH I2 से होती है। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है। बेंजल्डिहाइड को NaOH से गर्म करते हैं, एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन किया जाता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आएंगे और सभी सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा। और आपको कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए वहां पर प्रोसीजर आपको दिया गया है। इस तरीके से आपको सारे पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।